तो इसमें देखो तुम्हें पूछा है कि विच इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन इन, कितनी फ्रैक्शन है, 2 से अधिक दे रखे हो तब ये प्रॉब्लम आती है, परंतु जब 2 ही दे रखे हो ना कि 2 ही फ्रैक्शन दे रखे हैं तो 2 फ्रैक्शन करने में क्या है उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 2 फ्रैक्शन कोई ऐसा है तुम्हारे पास, मानो 1/2 है, ये 3/5 है। यदि ऐसा 2 फ्रैक्शन दे रखा है, इन दोनों में छोटी और बड़ी संख्या पूछ रहा है, स्मॉलर और ग्रेटर पूछ रहा है, तो उनमें क्या करना हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि जिस 2 का मल्टीप्लाई इधर 3 से, 5 का मल्टीप्लाई इधर 1 से, तो 2 3 जब 6 हो रहा है, 5 1 5। अब जिधर मल्टीप्लाई करने पर बड़ा हुआ है उसी तरफ की फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी, अर्थात 6 इधर बड़ा है तो इसलिए हम कहेंगे 1/2 लेस देन 3/5, अर्थात 1/2 छोटा है 3/5। परंतु जब अभी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि 2 से अधिक है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब 2 से अधिक हो परंतु अनलाइक फ्रैक्शन है तो उस कंडीशन में क्या करना है, सबसे पहले तो हम सभी फ्रैक्शंस को लाइक में चेंज करते हैं। लाइक में चेंज करने के लिए क्या होता है कि हमें एलसीएम निकालना पड़ता है कि सभी फ्रैक्शंस का, जैसे 2/3, 2/5, 1/2 और 1/3। तुम लोग आराम से बैठ लो ना इधर। इसमें 2/3, 2/5, 1/2, 1/3, तो हम एलसीएम निकालने का वही प्रोसीजर है जैसे फ्रैक्शन को ऐड करने सब्ट्रैक्ट करने में एलसीएम निकालते थे कि हम इनका डिनोमिनेटर्स का ही एलसीएम निकालते हैं। तो 3 5 2 3 का एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले देखो कॉमन चीज़ का, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, ठीक है, तो एक बार 3 लेना है, 5 है और 2 है, 3 देखो 3 5 2, इन तीनों का हमें निकालना है, 2 बार 3 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो 3 5 2 का, अब देखिए इनमें जो तीनों ऐसे नंबर हैं 3 5 2 कि तीनों में से कोई किसी पार्ट में नहीं आने वाला। जब ऐसा होता है तो इन तीनों का जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा प्रोडक्ट वही इनका एलसीएम हो जाएगा। तो 3 5 जो 15, 15 2 जो 30 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब एलसीएम निकल गया, जैसे ऐसे नहीं निकाल पा रहे हो प्रॉब्लम आती है, कोई बड़े नंबर आ गए तो वही जो प्रोसीजर है ऐसे कर लो, जो नंबर 2 बार दे रखा है उसको केवल 1 बार लिख लो, ऐसे भी निकालोगे तो यही आ गया 30। अब 3 के टेबल में 10 टाइम में 10 2 जा 20, 5 के टेबल में 6 टाइम, 6 का मल्टीप्लाई 2 से 6 2 जा 5 का टेबल पढ़ोगे 30 कितनी बार में है, 6 बार, जितनी बार में आता है उसके डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 12। और 2 के टेबल में ये 15 टाइम में आएगा, 15 का 1 में 15 हो जाएगा। फिर 3 के टेबल में 30 आएगा, 10 टाइम में 10 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 ही रहेगा। अब इस 30 को इन सब के डिनोमिनेटर बना लेंगे, इन सब के नीचे लिख लेंगे, ठीक है, इस सब के नीचे हम इसको लिखेंगे, अर्थात फ्रैक्शन हमारी क्या बनी 20/30, 12/30, 15/30 एंड 10/30। अब देखो ये लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो गया। लाइक फ्रैक्शन में तुम्हें बताया कि जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वही बड़ी हो जाएगी सबसे बड़ी, और सब जिसका न्यूमिनेटर छोटा होगा वो छोटी हो जाएगी। हमें उसमें पूछा है ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ा न्यूमिनेटर किसका है 20/30, अर्थात ये 2/3। मूल फ्रैक्शन हमारा था, रूट फ्रैक्शन पर जाएंगे हम, रूट फ्रैक्शन 2/3 था, ये किसका है 20/30 है 2/3 का, 2/3 हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा। तो उसका ऑप्शन जो तुम्हारे इसमें दे रखा है 1/2, 1/3 और 2/5 और 2/3, तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही है तुम्हारा, उस पहले से जो टिक कर रखा है वो गलत है 2/5, ठीक, वो गलत है, ठीक। तो इस तरह से इसको करते हैं। अभी देखो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है क्यों किसके बराबर है, ऑप्शन भी दे रखे हैं और क्वेश्चन लिखा है 1/8 - 1/9 इज इक्वल टू, देखो इसमें बड़ा है कुछ नहीं, लेकिन 1/8 और 1/9 इज इक्वल टू, यानी ये किसके बराबर है हमें ये दिखाना है। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं 1/72, 1/36, दूसरा ऑप्शन है 1/30, 3/72, 3/72, 7/72। अब इस चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, हमें इसको सॉल्व करना है। तो कुछ नहीं, तुम देख रहे हो कि सब्ट्रैक्ट करने की फ्रैक्शन है ये,
तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। जब दोनों को प्राइम नंबर हो तो उनका प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है। 8 9 जा 72, 8 के टेबल में 9 टाइम है। अब एक चीज़ और याद रखना, जब उनका मल्टीप्लाई करने पर ही उसका एलसीएम बन रहा है तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके चले। 9 का यहाँ पर, 8 का वहाँ पर, 9 1 जो 9, 8 1 जो 8। जब कभी तब हो, ये सब तब करते हैं जब इनका जो है को प्राइम नंबर होते हैं या उनके मल्टीप्लाई करने के बराबर ही, प्रोडक्ट के बराबर ही एलसीएम है, तब ऐसे करना है। अदरवाइज ऐसा नहीं कि इनके हमारे पास कोई ऐसा नंबर है 2/3 है और -1/6 है, ठीक है। अब इसमें तो हमारा 6 एलसीएम आ गया, मल्टीप्लाई करने पर तो है नहीं। तुम इसमें करो 6 2 जा 12 और 3 1 जा 3, ऐसे यदि कर दिया तो गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं कर सकते। यदि उनको गुणा करने के बराबर है, यानी प्रोडक्ट के बराबर यदि एलसीएम है तो हम उससे मल्टीप्लाई करके रख लेंगे। 6 का इधर कर दो, 3 का उधर कर दो, रख दो, ठीक। इसको ऐसे कर देते हैं। अब यहाँ पर हो गया तो 9 में से 8 को सेपरेट करना है। 1/72 और 1/72 पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन सही है, ठीक। नेक्स्ट बताओ। 1/4 इसमें करना क्या, इज इक्वल टू पूछा है, चलो बोलो। 1/4 थर्ड क्वेश्चन। 1/4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 4/5 है 4/5 5, फिर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 5/7 फिर मल्टीप्लाई 14/25 14/25 हो गया। बोल रहा है इज इक्वल टू टू, यानी किसके बराबर हमें निकाल के देना है। ऑप्शन क्या दे रखे हैं, 2/25 2/25 1/25 1/25 3/25 3/25 4/25 4/25। देखो इसको देखें यदि समझे, यहाँ से देखो 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 7 2 जाइए हो गया, 2/25 बच गया, क्योंकि 1 1 1 बचा ऊपर, यहाँ पर 1 1 1 1 1, ठीक है। तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2 होगा, नीचे 25 तो 2/25 ऑप्शन पहला से। इस तरह से आराम से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में सभी पूरे एक दूसरे से कट जाते हैं जब मल्टीप्लाई में पूरे हों। बीच में माइनस या प्लस लिखा लगा होगा तो नहीं होगा। 2.7 part of a certain sum was donated and 1/4 was spent on education, the balance amount will be। देखो इसमें बताया है कि 2.7 part of a certain sum was donated and 1/4 was spent on education, यानी कोई अमाउंट है उसके किसी व्यक्ति के पास, उसमें से उसने 2.7 को, वो 2.7 part of a certain sum was donated, यानी दान कर दिया जाता है 2.7 और 1/4 स्पेंड ऑन एजुकेशन, और शिक्षा पर 1/4 उसका स्पेंड कर दिया जाता है। तो पूछ रहा है द बैलेंस अमाउंट विल बी, तो बैलेंस अमाउंट क्या होगा उसका, यानी जो बचा हुआ है उसके बारे में बात करना है। द बैलेंस अमाउंट ये अपन दे रखा है 2.7 और 1/4, ये क्या है, इन दोनों को खर्च कर रहा है। तो हमारे पास जो अमाउंट स्टार्टिंग होता है जब दे नहीं रखा हो तो 1 मान लेते हैं उसको, 1 के बराबर हमेशा। अब इतना हमने दान दे दिया, इतना एजुकेशन में लगा दिया, तो मान खर्च हुआ, दान किया, कुछ भी खर्च हुआ, ये भी खर्च हुआ, तो जितना खर्च हुआ पहले उसको ऐड कर लेंगे, फिर 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो बचा हुआ पार्ट होगा। यहाँ से निकालोगे तो 1 माइनस, पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, 7 4 का एलसीएम, दोनों को देखो को प्राइम नंबर है, कोई एक दूसरे टेबल में आने वाले नहीं है, तो इसलिए 28 हो जाएगा। जब ऐसा है तो 4 का 2 में मल्टीप्लाई, 7 को 1 में, 4 2 जा 6 शाबाश, 7 1 जा 7 ठीक है। 1 माइनस 8 7 कितना होगा, 15 15/28। अब 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें क्या करें, इसका मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं, 28 1 जा 28, 28 में 15 को माइनस करना है, अर्थात लिख सकते हो 28 - 15/28। अब सब्ट्रैक्ट करो, क्या हुआ, 28 में 15 गया तो 13 हो जाते, 13 देख लो, 13 बचेगा, क्योंकि सर 8 में 5 गया तो 3 और 2 में 7 गया तो 1 बचेगा। ये 13/28 इसका पार्ट बचा हुआ,
इसके पास बचेगा 13/28 आंसर है इसका, यानी ऑप्शन फर्स्ट सही है उसका। नेक्स्ट बोलो। ये चीज याद रखना है, जब वो राशि ना दे रखी हो तो राशि 1 के बराबर हम मान लेते हैं, उसका पार्ट हम खर्च कर रहे हैं या और जो कुछ भी कर रहे हैं हम। If कहाँ है? If 3/4 x equal to 48, the value of x is x मतलब 10 10 नहीं, वो तो वैसे ही 5th नंबर है। कहता है if 3/4x equal to 48, 48, the value of x the value of x of x is x is, ऑप्शन क्या क्या है? पहला ऑप्शन 16, 16, हाँ, दूसरा है 64, 64, 40, 40, 72। 72। ठीक है, ऑप्शन है। तो इसको देखो सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे? 3/4x इक्वल टू 48। मल्टीप्लाई का ऑप्शन नहीं यहाँ है, पर x, हाँ, मल्टीप्लाई का ऑप्शन नहीं है, मल्टीप्लाई का ऑप्शन ही यही नहीं है। ठीक है। तो ये क्या है, जब ये x ऐसे मल्टीप्लाई में रखते हो, इसको मतलब होता है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, या ऐसे नहीं लिख सकते। इसका मीनिंग ये है कि मल्टीप्लाई x है, ये 3/4 मल्टीप्लाई बाई x, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, यहाँ पर x मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। तो ये जब नंबर कोई मल्टीप्लाई में होता है तो दूसरे साइड जब लेके जाते हैं, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे हो जाएगी। अर्थात x की जो वैल्यू फाउंड आउट करेंगे 48 मल्टीप्लाइड बाई 4/3, जो नीचे वाला नंबर था ऊपर मल्टीप्लाई में पहुंच गया, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा जब मल्टीप्लाई में इधर संबंध होता है। अब 3 से कट कर देंगे तो 16 टाइम, तो 16 4 से क्या हो गया? 64 या 24 20 64 24 16 4 या 16 4 या 48 64। तो ये ऑप्शन कौन सा सही है इसका? 64। बहुत अच्छी टेबल याद है बेटा। चलो नेक्स्ट देख लो, समझ में आ गया ना ये? यस सर, मुझे भी देख रही थोड़ा। हाँ, 66 और जो है नेक्स्ट व्हाट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3/4 टू गेट रिमाइंडर 2/3। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन उसने क्वेश्चन में किया है कि हमें व्हाट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3/4, इन 3/4 से क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए कि रिमाइंडर हमें 2/3 मिले। तो हम करते क्या है, जो संख्या दे रखी है 3/4, उसी में से हम वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जो बचा हुआ है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल माने कि कहें कि 10 में से हम क्या घटाएं, कि 4 बचे, 6 घटाएं, तो 10 से 4 को ही यदि घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक ऐसे ही करना है, पूछ रहे हैं कि 3/4 से क्या घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें कि हमें 2/3 बचे, तो हम 2/3 को ही इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे -2/3। और ऑप्शन क्या दे रखे हैं इसके? 1/2 1/2 2/2 2/12 है वो 2/12 12 1/3 1/3 1/12। चलो, तो इसको क्या है, अब इनका एलसीएम निकालोगे 4 3 का, 12 दोनों के मल्टीप्लाई प्रोडक्ट के बराबर है, तो 3 3 जब 6 9 4 2 8 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 1/12 ऑप्शन है कोई, है ये डी नंबर सही हो गया। तो ऐसे करना था। और बोलो, और which is the smallest fraction, सबसे छोटी फ्रैक्शन है इनमें कौन सी? ऑप्शन से ही इसको सॉल्व करना है ना। तो 7 नंबर है, क्वेश्चन कह रखा है which is the smallest fraction, 3/5 और ऑप्शन क्या है? 3/5 3/5 1/2 2 और 2/3 2/3 3/4 3/4। इनको यहाँ लिखने के बाद 3/5 1/2 2/3 3/4। फिर वही करना होगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट जिसे ग्रेटेस्ट निकाला था उसी तरह स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पर एलसीएम जब निकालेंगे, देखो 4 2 में दोनों 2 के टेबल में 4 आता है, इसलिए छोटे वाले को नहीं लेंगे। 3 और 5 और 2 3 5 और 4 को लेंगे, इनका 3 5 का
और 4 का मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वही इनका एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों किसी के टेबल में नहीं आने वाले। तो 15 15 4 जा 15 4 जा 7 15 4 तो लिख भी दिया है, हमने लिख भी दिया है ना। 15 4 जा तो हाँ बेटा ठीक है। तो 5 का टेबल पढ़ना है, 60 कितनी बार में आएगा, ठीक है। 5 के टेबल में 60 तो 12 बार यानी 12 का मल्टीप्लाई 3 में कर दें, 12 3 जा 36 और 2 के टेबल में 30 टाइम, 30 का 1 में कर देंगे 30। 3 के टेबल में 20 टाइम है, 20 का 2 में 2 20 या 40 4 के टेबल में 15 टाइम है, 15 का 3 में 15 3 या 45। अब ये सभी के बराबर हो जाए, इसका देंगे ना, इन सबके डिनोमिनेटर बना देंगे इसको। अर्थात ये नंबर हो 36/60, 30/60, 40/60, 45/60। अब देखो लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो गया, हमें निकालना क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर। जिसका न्यूमिनेटर सबसे छोटा होगा, स्मॉलेस्ट होगा, वही फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट हो जाएगी। यहाँ पर क्या 30/60, एक रूट नंबर क्या था 1/2, तो 1/2 इसका ऑप्शन से हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चन नंबर 8। बेटा थोड़ा कंसंट्रेट रहो और टेबल वगैरह आराम से बोलो, बताओ क्या है, नहीं या तो उन्हें रटो घर में बैठ के। 8 नंबर, हाँ बोलो। 8 में 7 × 7 × 7 अपॉन 21 21 21 ये लिखा हुआ देखो, 7 × 7 × 7 इस पूरे के अपॉन में है 21 21 एंड 21 और इसको आंसर मांगा है, ठीक, इज इक्वल टू पूछ रहा है। ऑप्शन में दिया गया 21/63, 1/27, 1/27, 21/42, 21/42, 1/9। 1/9, बस ये है। बस 4 तो होते हैं। और इज इक्वल टू इसको बाद देखना कि किसके बराबर है, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो 7 से देखो सब कट रहे हैं ना, 7 3 जा 7 3 जा 7 3 जा, ऊपर तो 1 1 1 बचा, ऊपर तो 1 ही आएगा। 3 3 जा 9 9 3 जा 9 3 जा 9 3 अच्छा 27 ना तो 2 का टेबल आता, 4 का ना आता, 5 का ना आता, ना 9 का। तैयारी कर रहे हो 27 और अजी गरम गरम पड़ जाएगा ना अभी। टेबल इतनी छोटे छोटे से कहाँ दिमाग घूम रहा है। तो 1/27, तो 1/27 बी ऑप्शन सही है दोबारा। और टेबल भी इतना डाउट, हर एक टेबल में डाउट हो रहा है तुम, मतलब 1-2 बार धोखे से हो जाए चलो ठीक, कोई बात नहीं है, परंतु हर एक टेबल में डाउट हो, इसका मतलब क्या हुआ। 9 थे 16/5 होल ऑफ अपॉन 5/3 इज इक्वल टू 9th क्वेश्चन 16/5 होल ऑफ अपॉन, उसके भी अपॉन में 5/3 ये है, ठीक है। इसका मीनिंग ये है 16/5 होल ऑफ अपॉन 5/3 पूछा है, इज इक्वल टू ये किसके बराबर है। ऑप्शन क्या दे रखे हैं बोलना, 46/25 46/25 48/25 48/25 44/25 25 42/25 25। चलो इसमें देखो, अब देखो जब ये एक फ्रैक्शन ये है हमारा, दूसरा फ्रैक्शन ये है, ठीक है। इस फ्रैक्शन को डिवाइड किया गया है इस फ्रैक्शन से, इसमें इसका भाग दिया गया है, तो हम भाग के लिए जब लिखते हैं तो हम ऐसे भी लिख देते हैं 16/5 डिवाइडेड बाई 5/3, यही मीनिंग, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब तुम लोगों ने ये भी सीखा है कि जब डिवीजन वाली फ्रैक्शन होती है तो मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं और इनको उल्टा कर देते हैं, क्लियर। अब इनको जो जिससे कट रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कट कर देंगे, तो इससे कोई देखे तो कोई कट नहीं रहा, तो 16 3 जा 48 और 5 5 जा 25 तो 48/25 जो ऑप्शन है हमारा वो सही हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 on subtracting 1/3 on subtracting 1/3 from 2 what will remain। कहता है कि 2 में से 1/3 घटाने पर, 2 में से 1/3 घटाने पर क्या मिलेगा। ऑप्शन क्या है बेटा,
4/3, 4/3, 5/3, 5/3, 3/4, 3/4, 3/2. 3/2। ठीक, देखो तो कितना सिंपली इसको कर सकते हो। कहता है, उसने ये बताया कि फ्रॉम 2 1/3 को सब्ट्रैक्ट करने पर, तो 3 2 जब 6, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 5/3। 3. कोई है B आंसर. भी आंसर हो गया। क्लियर हो रहा है ये Yes, sir. समझ में? Yes, sir. मतलब कई बार ऐसे तुम लोगों ने सीखा होगा कि जिसके अपॉन में कुछ नहीं है वहाँ पर 1 लगो, फिर 1 का 3 का एलसीएम निकालो, फिर 1 के टेबल में 3 टाइम में, 3 का मल्टीप्लाई 2 में, 3 2 जा 6, 3 के टेबल में 1 टाइम, 1 का टेबल मल्टीप्लाई 1 में, 6 - 1 = 5/3। तो इस तरह डायरेक्ट बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। इससे बेहतर ऐसे करते हैं जिसके अपॉन में कुछ नहीं है तो दूसरे वाले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं और प्लस या माइनस के अनुसार जो भी वहाँ पर उसको जोड़ घटा देते हैं। 45. यानी 10th नंबर है, हाँ 11th. 11th 10th हो गया। 45 45 क्रॉस क्रॉस 36 वही वाला मल्टीप्लाई है बेटे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 36 अपॉन 9 अपॉन 9 इज इक्वल टू ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है सर 160 160 या 160 170 170 180 180 190 190। 9 से कट रहा है, सीधा से कट कर दो, 9 5 से कट करो, चाहे इसको कट करो, 9 से कट करो, 9 9 5 45 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 जा 30, 5 3 जा अब वो 4 से कट रहा है 9 5। नहीं बेटा ऊपर से ऊपर नहीं कट करते, ऊपर नीचे कट कर सकते, चाहे इसको कट कर दो, चाहे इसको कट कर दो। ठीक है, तो अब 5 का मल्टीप्लाई 5 6 जा 30 हो गया, 5 3 जा 15 प्लस 3 18 180 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्यूशन हो गया तुम्हारा पार्ट यानी फ्रैक्शन का पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 2 तुम्हें खुद ही करके लाना, जो भी नहीं होंगे तो फिर हम अगली वाली वीडियो में बताएंगे।